अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो। तड़प कर बोला सुभान अल्लाह के अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते मेरी हाज़िरी हो दयार हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते तकबीर, नारे रिसालत, कारी जाकिर हुसैन साहब क़िबला, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद। शेर समात फरमाए बहुत खूब हज़रत, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, हयाते वफा हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते अंधेरों से कह दो। जवाब नहीं है और हजरत बहुत सुनिए, कारी साहब निजामुद्दीन साहब क़िबला दुआओं से नवाजिए और शेर समात फरमाए कि नजर आया जब, क्या इन्हीं का हकीका है? अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। क्या नाम है इनका? माशाअल्लाह, नाम भी बहुत अच्छा है भाई, नाम भी बहुत अच्छा उस्मान भाई, क्या कहना। अल्लाह बच्चे की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कि नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का, नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का, मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद ब खुद उनके पीछे, अकीदत के मोती लुटाते लुटाते
अंधेरों से कह दो। क्या बात है, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शायर कहता है कि क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में। चूंकि ये गौसे आजम की महफिल भी है, मैंने पीछे लिखा हुआ देखा है गौसे आजम, जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। गौसे आजम चूंकि हसनी हुसैनी सैयद है, इसलिए मुझे थोड़े से वक्त में इस उन्वान पर भी बात करना है। और अगर मौसम साजगार रहा, मौसम ने साथ दिया, तो हमारे उस्मान भाई ठेकेदार साहब ने बड़ा जबरदस्त खर्चा किया है। ये हौसला अल्लाह ताला किसी किसी को अता फरमाता है। और इन महफिलों में उन्हीं लोगों का पैसा लगता है जिन लोगों का पैसा अल्लाह तबारक व ताला को महबूब और पसंद हुआ करता है। ये भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में। हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। और सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। शहपुरा के बुजुर्गों दोस्तों, आज इस प्रोग्राम के ऊपर निगाह जानते हो कितने लोगों की है? शहपुरा वालों की है, परसुपुरा वालों की है, करीमपुर वालों की है, हौसपुर वालों की है, करनपुर वालों की है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर किसी के यहाँ शादी का प्रोग्राम हो और वो उस प्रोग्राम में किसी नेता की दावत कर दे, जब तक वो नेता आना जाए घर वाले को सारी खुशियाँ अधूरी नजर आती है। अगर किसी MP MLA की दावत कर दे, जब तक वो आना जाए घर वाले को सारी खुशियाँ अधूरी नजर आती है। लेकिन आज हमारे इरफान भाई ने, मोहम्मद उस्मान भाई ने, इन सारे घर वालों ने किसी MP MLA की दावत नहीं की, किसी नेता की दावत नहीं की। अगर दावत की है तो आमिना के लाल की दावत की है, महबूब जुल जलाल की दावत की है। तो आइए हम और आप इस अंजुमन में अपने आका मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करें और इस तरीके से करें कि आ जाइए मोहम्मद छोटी सी अंजुमन। क्या बात है हज़रत, जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। के आ जाइए मोहम्मद छोटी सी अंजुमन है, आज टूटा हुआ सा घर है, उजड़ा हुआ चमन है, टूटा हुआ सा घर है, उजड़ा हुआ चमन है, दामन है यार खाली, कैसे लजा तू होगी, हा गोशाए जिगर में सरकार की लगन है। जश्न अकीका में आने वालों, आओ मुलाहिजा करें ये अकीका क्या होता है। अजीज़ाने गिरामी, ये सरकार की आला दर्जे की आला सुन्नत होती है अकीके का करना। बेशक बेशक। अकीका कब हो, कैसे हो, किस दिन हो, किस तारीख पर हो, मसनून तरीका क्या है, इसको भी समझना बड़ा जरूरी। बेशक सिर्फ बेशक। इसी का नाम अकीका नहीं कि हमने बिरयानी पकाई, उड़द गोश्त पकाए, लड्डू तकसीम किए, उलमाए किराम को बुलाया, अकीका हो गया। अकीका किसको कहते हैं? ये सरकार की आला दर्जे की आला सुन्नत
बेशक हमारी बेशक। बहन बेटियां भी इस बात को गौर से सुने। माए बहनें बेटियां कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है, ये भी थोड़ी सी तकरीर पर जहन दे। अकीका कब होना चाहिए? बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन होना चाहिए। अब आप कहोगे उस्मान भाई का बच्चा तो बड़ा हो गया, अब 7वां दिन तो है नहीं, तो आओ हम अब भी 7वें दिन का तुम्हें तरीका बताएंगे। अगर जवान हो जाए प्यारे अकीका तब भी 7वें दिन हो जाएगा। अगर बच्चा 10 साल का हो जाए तब भी अकीका 7वें दिन का माना जाएगा। अगर बच्चा 5 साल का हो जाए तब अकीका करो, तब भी 7वें दिन का अकीका हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? आइए अकीके से पहले और भी कुछ बातें हम और आपके ऊपर ज़रूरी है। नबी फरमाते हैं जब बच्चा पैदा हो तुरंत नहलाओ, उसके दाहिने कान में अजान पढ़ो, बाएं कान में तकबीर पढ़ो। यह अजान पढ़ना क्या है? ये सरकार की आला दर्जे की आला सुन्नत है। नबी फरमाते हैं अजान पढ़ना मेरी आला दर्जे की आला सुन्नत है। एक तरफ तो सुन्नत अदा हो रही है और दूसरी तरफ एक मूजी बीमारी से नजात मिल रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अब हमने आपको बीच में मोहब्बत से अपनी तरफ से कह के चाय पिलवा दी। बोलो भाई पिलवाई कि नहीं पिलवाई? अब अगर आप एक एक दो को ला करके दोगे माहौल फिर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अब इत्मीनान से बैठ करके तकरीर सुनिए। हमने आपको नहीं, अब जो आगे पीने दीजिए, लेकिन अब आगे कोई इस बात का आप लोग ख्याल रखें। देखिए मौलवी हो, शायर हो, कारी हो, हाफिज हो, इस कुर्सी खिताबत पर बैठने के बाद में खूने जिगर पेश करता है। खेल नहीं होता। आकिल भाई पढ़ रहे थे, आपने देखा कड़ाके की सर्दी है कि नहीं, लेकिन इनका पसीना जानते हो ऐसे कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कुछ मेहनत पड़ रही होगी। तो अजीज़ाने गिरामी, और इस कुर्सी पर बैठने के बाद आप सोच रहे होंगे यार मौलाना लोगों को बड़ा मज़ा आता है। आप बैठ कर के देखिए बगैर कुछ सुनाए पसीना आ जाएगा। जी बिल्कुल कुछ मत सुनाइए आप, यकीन जाने स्टेज पर आकर इस कुर्सी पर बैठ कर के देखिए 2 मिनट, अगर पसीना ना आ जाए तब कहिएगा इस कुर्सी पर बैठना खेल नहीं है। अजीज़ाने गिरामी, वो तो कहिए ये रब का करम है, प्यारे हबीब का सदका है, वरना ये कुर्सी खिताबत पर बैठने के बाद हम तो क्या बड़े बड़े अच्छों को पसीने आ जाते हैं, छठी का दूध याद आ जाता है। इसलिए कि इस पर बैठकर तोल कर बोलना पड़ता है, सोच कर बोलना पड़ता है। हम लोग 2-2 घंटे बोलते हैं, 2.5 घंटा बोलते हैं, मगर कभी किसी ने बीच में पानी पीते नहीं देखा होगा। बोलो भाई देखा किसी ने पानी पीते? और जब नेता लोग भाषण देने के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, नेता लोग MP MLA विधायक जब वोट मांगने आते हैं, हर 10 मिनट पे बिस्लेरी, हर 10 मिनट पे बिस्लेरी, हर 10 मिनट पे पानी। क्यों? इसलिए कि उनकी तकरीर सरापा झूठ पर होती है। और हम लोग अगर 2.5 घंटे बोले, कसम खुदा की जाकिर हमीरपुरी कहता है तब भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कि हम लोगों के खलक में खुश्की नहीं बल्कि अल्लाह ताला के जिक्र की बरकत से लज्जत और चाशनी और मिठास हुआ करती है। ये अल्लाह और उसके रसूल की बरकतें हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जी लगा करके आप कहिए जरा जोर से सुभान अल्लाह। तो अकीका करना सरकार की आला दर्जे की आला सुन्नत है। अजान पढ़ना कानों में सरकार की आला दर्जे की आला सुन्नत है। एक तरफ तो सुन्नत अदा हो रही है और दूसरी तरफ एक मूजी बीमारी से नजात मिल रही है। वो बीमारी कौन सी है? नबी फरमाते हैं वो बच्चा या बच्ची जिसके पैदा होते ही कानों में अजान पढ़ दी जाती है, कभी उसके ऊपर सिबिया का दौरा नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह। बेशक। अब ये सिबिया क्या चीज है? मेरी माएँ बहनें बेटियां सुने, सिबिया एक परी का नाम है। बच्चा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई, उसकी माँ ने दूध पिलाया, करवट लेकर के सो गई, सिबिया परी आई, उसने अपना दूध पिलाया और पिला करके चली गई। उसी वक्त से बच्चा ऐंठना शुरू हुआ, अकड़ना शुरू हुआ, जिस्म पर नीले पीले धब्बे पड़ गए, लाइनें
पड़ गई। बच्चे ने अकड़ना शुरू किया। हम और आपने डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, काम न चला तावीज़ गंडे वालों को दिखाया। एक दो दिन अकड़ा अकड़ी हुई, बच्चा इंतकाल कर गया। मैं ये नहीं कहता अपनी मौत नहीं मरा था, मरा अपनी मौत ही था, लेकिन प्यारे जान की हिफाजत करना भी तो फर्ज है। पैगंबर आज़म फरमाते हैं वो बच्चा या बच्ची पैदा होते ही जिसके कानों में अजान पढ़ दी जाती है, कभी उसके ऊपर सिबिया का दौरा नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहिब किबला जिंदाबाद। नबी फरमाते हैं जब बच्चा या बच्ची 7 दिन का हो जाए उसका अकीका करो। अकीके का मसनून तरीका क्या है? अगर अल्लाह ताला ने बेटा दिया है तो बेटे की जानिब से 2 बकरे काटो, बेटी की जानिब से 1 बकरा या 1 बकरी काटो। और अगर आपके पास इतनी वुसाअत नहीं, इतना रुपया पैसा नहीं, तो बेटे की तरफ से 1 बकरा भी काट सकते हो, सुन्नत अदा हो जाएगी। और उसके सर के बाल मुड़ाओ, बाल मुड़ाने के बाद बालों के वजन के बराबर चांदी खरीदो। वो चांदी को किसी गरीब, किसी मिस्कीन के हवाले कर दो, सरकार की सुन्नत अदा हो जाएगी। और उसी दिन अच्छा नाम रखो, बेटी हो या बेटा, अच्छा नाम रखो। ये नाम रखना क्या है? ये सरकार की आला दर्जे की आला सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक अब बेशक। यहाँ काबिले गौर बात यह है कि अभी आप एक सवाल कर सकते हो कि जाकिर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था अगर हम 5 साल के बाद अकीका करें तब भी 7वें दिन की सुन्नत अदा होगी। बोलो भाई है कि नहीं? सवाल आपने किया नहीं, मैं बगैर सवाल के बता रहा हूं तरीका। बच्चा जिस दिन पैदा हो वो दिन याद रखना चाहिए। जिस दिन बच्चा पैदा हो वो दिन याद रखो और उस दिन के हिसाब से 7वें दिन अकीका कर दो। चाहे बच्चा 10 साल का हो, चाहे 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, अजीज़ाने गिरामी सरकार की 7वें दिन की ही सुन्नत अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दिन से 7वां दिन गिन लो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था, ये जहन में रखो। इसलिए हुक्म ये है कि पैदाइश लिख करके रखना चाहिए ताकि याददाश्त रहे। और ऐसा नहीं बेटा पैदा हुआ तभी याददाश्त रखें, बेटी पैदा हो तो कोई ज़रूरत नहीं ना। बेटा हो या बेटी दोनों ही अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। उसकी दी हुई नेमतों पर खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला बेटी दे तब भी खुशियाँ मनाया करो, बल्कि अगर हो सके तो बेटे की पैदाइश से कहीं ज़्यादा बेटी की पैदाइश पर खुशियाँ मनाया करो। इसलिए कि जानते हो पैगंबर आज़म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में जिस मकान में बेटी पैदा होती है 40 रोज़ तक रहमत के फरिश्ते उस मकान वालों के लिए दुआए खैर किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 रोज तक रहमत के फरिश्ते दुआए खैर किया करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये है बेटी का मकाम। और आगे नबी ने फरमाया हकीका करना, नाम रखना, ये मेरी आला दर्जे की आला सुन्नत है। अब और आगे चलो, जब बच्चा बड़ा हो जाए, थोड़ा होशियार हो जाए, तो उसको दीनी तालीम सिखाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ जितने से कि हलाल और हराम की पहचान हो जाए, जायज़ ना जायज़ का पता चल जाए। मैं ये नहीं कहता मुफ्ती ही बनाओ, मैं ये नहीं कहता मौलवी ही बनाओ, मैं ये नहीं कहता कारी ही बनाओ, लेकिन प्यारे इतना तो ज़रूर पढ़ाओ जितने से कि हलाल और हराम की पहचान हो जाए। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला अगर बेटी दे उसको भी खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, और जब जवान हो जाए तो बेटा हो या बेटी उनकी शादी करो। ये शादी करना क्या है? ये भी नबी की आला दर्जे की आला सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक।
और अगर जब शादी हो जाया करे, बेटा हो या बेटी, तो उनके ससुराल को जाया करो। अजीज़ाने गिरामी, आज हमारे मुसलमान भाइयों थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा। अगर हल्की सी समझी से अनमन हो गई तो बेटी के घर जाना बंद कर दिया है। नाराजी हुई बेटी से तो उसके घर नाराजी हुई बेटी के ससुर से, उसके घर जाना बंद कर दिया बेटी के घर। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? नाराजी हो गई थी बेटी के ससुर से, जाना बंद कर दिया। मैं तो कहता हूं पैगंबर आजम फरमाते हैं सच्चा पक्का मोमिन वो है जो 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से नाराज नहीं रहता। बेटे का ससुर हो या बेटी का ससुर हो, तुम्हारी अनबन हो जाए 3 दिन से ज्यादा नाराज ना रहा करो। नबी ने मना फरमाया 3 दिन से ज्यादा नाराज रहने के लिए। अगर किसी की तरफ से कोई गलती पाई जा रही है तो समझौता कर लो, इस्लाह के लिए उलमाए किराम को बुला लो, राजीनामा करने के लिए इन उलमाए किराम को बुलाओ। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है जो इंसान 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा या जोड़ने का मशवरा दे देगा, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, नारे रिसालत। बगैर हिसाब किताब के जन्नत। अगर कोई शख्स 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, नबी फरमाते हैं या जोड़ने का मशवरा दे दे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत मिलेगी। और एक रिवायत में मैंने ये भी पढ़ा है, अगर किसी का रिश्ता हो चुका था और वो ख़त्म हो गया है तो उस रिश्ते को अगर कोई जुड़वा दे तो उसे भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत मिलेगी। बेटा गड़बड़ करने लग गया, इत्मीनान से बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बिल्कुल यकीन जाने आपको देखकर हमारा दिल तरोताज़ा हो रहा है। इसलिए कि आप वो हो कि आने वाला वक्त वो होगा कि अल्लाह तबारक व तआला आप जब बड़े हो जाएं सबको आलिम दीन बनाए। आमीन। हक अदा कर दिया आपने कि मेरे सर कार जब हमको मदीने में बुलाएंगे। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान, थोड़ा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे सर कार जब हमको मदीने में बुलाएंगे, मेरे सर कार जब हमको मदीने में बुलाएंगे, ये किस्मत जाग उठेगी जब तो हम तैबा को जाएंगे। ये किस्मत जाग उठेगी जब तो हम तैबा को जाएंगे। और हजरा शेर सुनिए कि तमन्ना थी बड़ी मुद्दत से ये सब घर वालों की। क्या बात है। अच्छा बोलो ठीक है नहीं थी? तमन्ना थी बड़ी मुद्दत से ये उस्मान भाई की। तमन्ना थी बड़ी मुद्दत से ये इन इरफान भाई की। तमन्ना थी बड़ी मुद्दत से ये सब रिश्तेदारों की। क्या कि हम अपने
अजी हम अपने मुस्तफा के नाम का जलसा कराएंगे, हम अपने मुस्तफा के नाम का जलसा कराएंगे। जरा तड़प करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर हमने माशाअल्लाह इसमें माशाअल्लाह, लिखा है। बहुत खूब कारी हजरत, निजामुद्दीन साहब क़िबला और कारी शमशेर साहब क़िबला, जी जी तवज्जो है जी जी, अता हो अता हो। तो दुआओं से भी नवाजिए और शेर सुनिए। बेखुद हो गए कि हजरत इमाम हुसैन ने कहा था कि यजीदी बेहया पानी की परवाह हम नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि यजीदी बेहया पानी की परवाह हम नहीं करते। अरे खुदा के दीन का डंका दो आलम में बजाएंगे, खुदा के दीन का डंका दो आलम में बजाएंगे। अजीज़ाने गिरामी बात कहाँ चल रही थी, हल्की सी समझी से अनबन क्या हो गई। बेटी के घर जाना बंद कर दिया है। वो बेटी जिसका दिल अल्लाह ताला ने मिसले गुलाब के बनाया, हमारे घर की जीनत बनाया। बेटी घर की जीनत होती है, दिल का करार होती है, दिल का चैन होती है। और बेटी के मरातिब को तो देखो, बेटी के मकाम को तो देखो, और इसकी फजीलत को तो देखो। अजीज़ाने गिरामी, जब ये पैदा हुई थी तो ये बेटी थी, और जब जवान हुई तो किसी की बहन हो गई, और जब शादी हुई तो किसी की बीवी हो गई, और जब किसी औलाद ने इसकी कोख से जन्म लिया तो फिर ये माँ बन गई। अब हजरात फजीलत सुनो, जब ये पैदा हुई तो बेटी थी बाप के लिए रहमत, और जब जवान हुई तो भाई के लिए रहमत, और जब इसकी शादी हुई तो ये अपने शौहर के लिए रहमत, और जब किसी औलाद ने इसकी कोख से जन्म लिया तो फिर ये अपने, जानते हो, अपनी औलाद के लिए रहमत, और जब शादी हुई थी तो अपने शौहर के लिए रहमत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी का मकाम बेशक। शादी के बाद अगर बेटी जल्दी जल्दी 2-4 दफा आ जाए, माँ बाप कहते हैं किसी मकसद से आई होगी, भाई कहते हैं 1000-2000 रुपया लेने के लिए आई होगी। शादी से पहले जो बेटी दिल का करार थी, अब वही तुमको मकसद से आती हुई नजर आ रही है। प्यारे, जानते हो मसला ये है, जब शादी हो जाया करे बहन बेटियों की, तुम्हारे घर आया करे, उनकी ताज़ीम किया करो, उनका इस्तकबाल किया करो, खड़े हो करके उनको सर माथे से लिया करो। अपना किरदार ऐसा बनाओ कि अगर खुदा ना करे उसके बाप का इंतकाल हो चुका है तो तुम्हारे किरदार में उसे अपने बाप का किरदार नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, बेशक। ऐसा अखलाक पैदा करो, इसलिए कि वो बेटी, ये बेटी वो है कि जहां बेटा काम नहीं आता वहां बेटी काम आती। बेशक। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं। आज हमारे सज्जाद भाई जिन्हें बड़ी तमन्ना, क्या हुआ, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कोई बात नहीं, आप इत्मीनान से बैठे रहे, बैठो बैठो, कोई बात नहीं है। कुछ नौजवान हमारे जो बच्चे हैं ना, वो 16, 17, 18 साल के, ये गड़बड़ कर देते हैं। इत्मीनान से बैठे रहिए, बहुत अच्छी समाते, जलसा बहुत कामयाब चल रहा है।
और मेरे रब की कुदरत देखें कितनी बुलंदो बाला, कितनी बड़ी है। बेशक। मैं सोच रहा था बात नहीं हो पाएगी, बारिश आ रही थी, मगर बारिश भी हो गई। इससे पता ये चला कि प्रोग्राम मकबूल हो गया, कबूल हो गया, और अब मौसम भी साजगार हो गया। इससे पता चलता है कि अब पढ़ने वालों के हौसले और सुनने वालों के हौसले जवान हो गए। प्रोग्राम हमारा भी इत्मीनान बख्श चलेगा इंशाअल्लाह। देखिए जरा सी गड़बड़ करके पूरा प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देते हैं। जिन बच्चों को जाना है, जो अच्छा कोई मेहमान जा रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं, मेहमान किसी ज़रूरत से जा रहे हैं और हो सकता है वो घर जा रहे हो, जाने दीजिए, उन्हें निकलने का मौका दीजिए। हमारे मेहमान जा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। एक शख्स के 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4। एक बेटी है। अब जहन हाजिर करें, बेटे 4, बेटी 1। बेटे जवान हुए, बाप ने चारों की शादी कर दी। बेटी सबसे छोटी थी। जब बेटी जवान हुई, उसके माँ बाप ने उसकी भी शादी कर दी। बेटी अपने घर चली गई। अजीज़ाने गिरामी, बेटे चारों अपनी ससुराल जाने लगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रिश्तेदारियाँ 5 जगह से बहुत अच्छी चल रही है। इधर बेटी की ससुराल वालों का भी जवाब नहीं, उधर बेटों की ससुराल वालों का भी जवाब नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अब मोहल्ले वाले कहने लगे, रिश्तेदार कहने लगे, चारों बेटों की शादी हो चुकी है, अब तुम विरासत को तकसीम कर दो, जो जमीन है उसको बांट दो, जो घर है उसे बांट दो। अब थोड़ी देर तकरीर भी दिलजमी के साथ सुने। चाय कहाँ पिलाओगे भाई साहब? पानी। अच्छा पानी है। मुझे अब बार बार चाय आती है तो डर लग रहा है, इसलिए कि मोहब्बत से चाय पिलवा दी गई है। मोहब्बत का जाम पिला दो। चाय की जरूरत नहीं, अब मोहब्बत का जाम पिलाने की जरूरत है। मैं मोहब्बत का जाम पिला रहा हूँ और आप सुन रहे हो। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चारों बेटों को उसके बाप ने, उनके बाप ने 40-40 बीघा जमीन थी, 10-10 बीघा जमीन बांट दी। 5 कमरे थे, एक कमरा बांट दिया। एक कमरा बुढ़िया बुड्ढों ने अपने लिए ले लिया। 4 मोटरसाइकिलें थी, चारों मोटरसाइकिलें एक बेटे को दे दी। चारों तकसीम हो गई। बेटी अपनी ससुराल जा चुकी है। अब बेटी के माँ बाप जो हाथ उठा करके शादी में दे देते हैं वही चला जाता है। बाद में बेटी आती हुई भी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। अगर आए तो सोचते हैं कि मतलब से आई होगी, मकसद से आई होगी। अजीज़ाने गिरामी, लेकिन शहपुरा के गयूर मुसलमानों, व दूरो दराज से आए हुए मेहमानों, वक्त कब करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वक्त कब करवट बदल जाए, इसीलिए हुक्म ये है वक्त की कदर करना चाहिए। हो सकता है आज मालदार हो, कल को गरीब हो जाओ, या हो सकता है आज गरीब हो कल को मालदार हो जाओ। अजीज़ाने गिरामी, 10 साल हो चुके हैं, बेटे अलग हो चुके हैं, बेटी की शादी भी हो चुकी है, लेकिन शादी के 4 साल के बाद इस बेटी के बाप की समधी से अनबन हो गई। 5 साल हो गए हैं बेटी की शादी किए हुए, लेकिन समधी की नाराजगी की वजह से बेटी की दहलीज पर नहीं गया है। 6 साल हो गए बेटी की दहलीज पर कदम नहीं रखा। मैं जाऊंगा समधी के घर, मूछ हमारी नीचे को होगी। मैं तो 50 बीघा जमीन का मालिक हूँ, समधी के घर नीचा बन करके नहीं जाऊंगा। उसको आना है तो मेरे घर आए। अरे इसमें मूछे नीचे की क्या बात है? तुम तादाद पर नाज न करो, जमीन जायदाद पर नाज न करो, शोहरत पर नाज न करो, पैसे पर नाज न करो। अल्लाह ताला जानते हो, जब अल्लाह ताला अगर किसी को मारना चाहता है मच्छर से नमरूद को मार देता है, और जब बचाना चाहता है तो मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लेता है। बेशक बेशक बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। अब 10 साल हो गए बेटी की दहलीज पे कदम ना रखा, लेकिन 10 साल के बाद अचानक पेट में दर्द हो गया। जब दर्द हो गया गांव में डॉक्टर से दवा
दवाई ली, आराम नहीं लगा। मोहल्ले वाले बोले MBBS के पास चले जाओ, किसी पेट के डॉक्टर के पास चले जाओ। गया डॉक्टर के पास, उसने कहा पहले अल्ट्रासाउंड लाओ करा करके। अल्ट्रासाउंड लाया करा करके, एक्सरे में आया दोनों गुर्दे खत्म हो चुके हैं। जब सुना गुर्दे खत्म हो चुके हैं, पैरों तले की जमीन खिसक गई, इसलिए कि जीने की और तमन्ना थी, जीने की अभी और आरजू थी। अगर आदमी की उम्र 100 साल की हो जाए तो जीने की तमन्ना खत्म नहीं होती। अगर 200 साल की हो जाए, प्यारे जीने की आरजू और रखता है। इसने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब अभी जीने की आरजू रखता हूँ, जीने की और ख्वाहिश है कोई तरीका जिंदगी का? डॉक्टर ने कहा था एक ही तरीका है, एक गुर्दे का इंतजाम कर लो, एक तुम्हारा निकाल देंगे, दूसरा नया फिट कर देंगे, हो सकता है कुछ दिनों की जिंदगी हो जाए। इसने कहा था डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना लग जाए, गुर्दा मोल ले लो, मुझे किसी पर भरोसा नहीं, कोई मुझे गुर्दा दे दे। डॉक्टर ने कहा था ये चीज मोल की काम नहीं करती, गुर्दा किसी अपने आदमी का ही डलवाना पड़ता है। जी जी, ये मोल का काम नहीं करता जी। गुर्दा किसी अपने इंसान का, किसी खानदानी का डलवाया जाता है। ये भी मशीयत इलाही है, अल्लाह की कुदरत है। बेशक पैसे से मिलता तो लोग 1-1 करोड़ का खरीद लेते जीने के लिए, बेशक, मगर बेशक। खरीदा हुआ काम नहीं करता, अपने का काम करेगा। जब डॉक्टर ने कहा अपने का गुर्दा डलेगा, फौरन इन्होंने बड़े बेटे को बुलाया, बेटा मैंने तेरे लिए अपने चैन को चैन ना समझा, अपनी नींद को नींद ना समझा। ए बेटा सारी जमीन जायदाद का मालिक तुम्हें बना दिया, बेटे तू बड़ा बेटा है, तेरे ऊपर ज्यादा हक है। डॉक्टर ने मुझे जीने से मना कर दिया, एक ही रास्ता है। डॉक्टर का कहना है अगर किसी अपने का गुर्दा मिल जाए तो जिंदगी बच सकती है। बेटे ने कहा था अब्बा जान तुम्हारी जिंदगी तो पूरी हो चुकी है, अब जाते जाते हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? नाइंसाफ। दूसरे बेटे पर भरोसा था, मुख्तसर ये दूसरा बेटा आया मना कर दिया, तीसरे बेटे से बड़ा प्यार किया था, सोचा शायद तीसरा बेटा दे दे, आया मना कर दिया। अब उम्मीदें लगी थी छोटे बेटे के ऊपर, इसलिए कि इंसानी फितरत ये है कि आदमी छोटी औलाद से प्यार ज्यादा करता है, चाहे वो खोटी कितनी भी हो, लेकिन प्यार छोटी से ज्यादा करता है, ये इंसानी फितरत है। बोलो भाई है कि नहीं? जी जी। उम्मीदें बंधी हुई थी कि छोटा बेटा गुर्दा देगा। छोटे बेटे को बुलाया, कहा बेटा तेरे लिए मैंने अपने चैन को, अपने आराम को, अपनी नींद को कुर्बान किया, बड़े बेटों से छुपा छुपा करके तुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाता था। जिस दिन चीज बांटी थी तो तेरे लिए सोने की झुमकियां मैंने चारों सलेदा बचा कर रखी थी। बेशक बेटे ऐसे ऐसे बात है, डॉक्टर ने गुर्दे का सवाल किया है। छोटे बेटे ने कहा था अब्बा जान जब बड़े ने मना कर दिया तो मेरी जिंदगी अभी से काय को बर्बाद कर रहे हो? तुम तो जा रहे हो, जाते जाते मुझे बगैर गुर्दे का करके ना जाओ। उम्मीदें खत्म, आंखों से आंसू निकल पड़े, जिंदगी की उम्मीद नहीं। लेकिन प्यारे आओ, अब वही बेटी जिसकी दहलीज पर 10 साल से कदम ना रखा था, समझी से अनमन क्या हो गई थी, बेटी के घर ना गया था। जब ईद का चांद नजर आता था, मोहल्ले वाले छत के ऊपर ईद का चांद देखते थे, मगर ये बेटी रास्ते पर खड़े हो करके मैके की तरफ भाई का इंतजार करती थी। शायद मेरा भाई आ रहा होगा बुलाने के लिए, शायद मेरा बाप आ रहा होगा बुलाने के लिए। अब उसी बेटी को खबर मिली है मेरे अब्बा जान की जिंदगी खत्म हो चुकी है। डॉक्टरों ने गुर्दे का कहा है, इसकी गोद में 6 महीने का बच्चा है, दूध पीता बच्चा। जानते हो दूध पीता बच्चा जिसकी गोद में होता है उसका मकाम देखें। हुक्म ये है अगर
अगर रमजान का महीना आए और दूध पीता बच्चा गोद में है, अगर वो औरत रोजा रखे और बच्चे की परवरिश में तंगी परेशानी हो तो उसे इजाजत है कि रोजा ना रखे, बाद में कज़ा रख ले। कितना मकाम है उस बच्चे का। मगर जैसे ही इसके बाप को, इस बेटी को पता चला था कि मेरे बाप को गुर्दे की जरूरत है, आई अस्पताल। आने के बाद में कहा था डॉक्टर क्या कोई मरीज तेरे यहाँ ऐसा भी है जिसको गुर्दे की जरूरत है? इसने कहा था बेटी तुम कौन हो उस मरीज की? इसने कहा था डॉक्टर पता मत पूछ, नाम मत पूछ, अगर सारे एड्रेस लिखने में अगर उस मरीज का इंतकाल हो गया मेरा दिल टूट जाएगा, जल्दी से गुर्दा निकाल दे और उस डॉक्टर उस मरीज के गुर्दे फिट कर दे। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, अब ये भी ऑपरेशन रूम में है, इसको भर्ती कर दिया गया, इसका गुर्दा निकाल करके बाप के डाल दिया गया है। 4-5 दिन बेटी भर्ती रही। जब अस्पताल से निकली तो डॉक्टर दरवाजे पर खड़ा था। डॉक्टर बोला बेटी ये तो बताओ ये मरीज तुम्हारा रिश्ते में कौन है? उसने कहा था डॉक्टर साहब रिश्ता ना पूछो, अगर हो सके तो कागज कलम ला करके दे दो। डॉक्टर ने कागज दिया, कलम दिया, इस बेटी ने लिखा था अब्बा जान मैं वही आपकी बेटी हूँ जिसकी शादी के बाद 8-10 साल हो गए हैं, आपने मेरी दहलीज पर कदम नहीं रखा। वही आपकी बेटी, आपकी लख्ते जिगर आपको गुर्दा दे करके जा रही है। ए अब्बा जान अब मेरी एक ही आपसे गुजारिश है, खुदा न करे अगर मेरा इंतकाल आपके इंतकाल से पहले हो जाए तो मेरे जनाजे में कांधा लगा देना ताकि जनाजा मेरा हो कांधा तेरा हो। दुनिया वाले ये ना कहें किस कम नसीब बेटी का जनाजा जा रहा है कि उसका बाप अपनी बेटी के जनाजे में शरीक ना हो सका। बजाल जनाजा मेरा होगा, कांधा तेरा होगा। दुनिया वाले कहेंगे कितनी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। इतना लिख करके कागज को बंद किया, डॉक्टर के हवाले करके चली गई। 1 हफ्ते के बाद जब इसका बाप ठीक हुआ टहलने बाहर को निकला, इसने डॉक्टर से कहा था डॉक्टर साहब मेरे चारों बेटों ने मना कर दिया था, छोटे ने, बड़े ने, मंझले ने, सजले ने, कौन सा ऐसा हमदर्द है जो मुझे गुर्दा दे करके चला गया? आखिर उसका नाम तो बताओ, उसका काम तो बताओ, उसका पता तो बताओ। डॉक्टर ने कहा था नाम तो नहीं बताया मगर एक कागज लिख करके वो दे गया है आने वाला। इसने कहा पर्चा दिखाओ। जब पर्चा पढ़ा उसमें लिखा हुआ था बजाल मैं वही आपकी बेटी हूँ, वही आपकी लख्ते जिगर हूँ, वही आपकी नूरे नजर हूँ, वही आपके दिल का चैन हूँ कि शादी से पहले आपको जब तक मुझे देख ना लेते थे आपको करार नहीं आता था। शादी क्या हो गई, मेरे ससुर से अलबल हो गई, तुमने उसकी सजा अपनी बेटी को दी है। ए अब्बा जाल अब और लंबी सजा मत दीजिएगा, अगर मेरा इंतकाल आपसे पहले हो जाए मेरे जनाजे में कांधा लगा देना ताकि जनाजा मेरा हो कांधा आपका हो। बस्ती वाले कहे कितनी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। अजीज़ाने गिरामी जश्न अकीका में आने वालों मैं मुबारकबाद देता हूँ उस्मान भाई ठेकेदार को, इरफान भाई ठेकेदार को और इन तमाम घर वालों को, इन तमाम रिश्तेदारों को इतनी शानदार अंजुमन सजा करके मुझ जैसे गुनहगार को बुलवाया। कारी निजामुद्दीन साहिब क़िबला की मार्फत इस प्रोग्राम को अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमाए। कसम खुदा की बस तकरीर मेरी पूरी होने जा रही है क्योंकि कारी मुर्तज़ा साहिब क़िबला की भी अभी तकरीर होना है। अजीज़ाने गिरामी ए नौजवानों अपना अखलाक इतना अच्छा करो ताकि तुम्हारी बहन तुम्हारे घर आए और बाप का इंतकाल हो चुका हो, तुम्हारे अखलाक में उसे अपने बाप का अखलाक नजर आ जाए, तुम्हारे किरदार में उसे अपने बाप का किरदार नजर आ जाए, तुम्हारे चेहरे में उसे अपने बाप का चेहरा नजर आ जाए। ये है शरीयत, ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा कुरान, ये है हमारी हदीस। और अपनी माँ बहनों बेटियों से भी कहूंगा, ऐ मेरी बहन बेटियों, जहां तुम्हारे ऊपर रोजा
रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, वहीं पर अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो शौहर की ताअत और फरमा बरदारी ज़रूरी है। अपनी औलाद की परवरिश करो, बेटा हो या बेटी, उसे दीनी तालीम सिखाओ। और ए नौजवानों, बस चलते चलते ये बता दूं, रात को जब सोया करो तो कानों में गानों की लीड लगा करके नहीं, बल्कि आयतल कुर्सी पढ़ करके सोया करो, सूरह इखलास पढ़ करके सोया करो, और हो सके दुरूद शरीफ का विर्द करके सोया करो। यकीन जाने तकरीर तो अभी बहुत करना थी, गौसे आजम पर भी बोलना था, इसलिए 1:03 हो चुके हैं, मुझे 50 मिनट हो चुके बोलते हुए, 52 मिनट, 1 घंटा पूरा कर लिया जाए और फिर उसके बाद में बात पूरी करूंगा। अच्छा, अभी पीछे से इशारा हो रहा है, कभी और बोलिए। असल में बारिश आने लगी, माहौल बना हुआ के छुप छुप के आश्क बहाता हूँ जब याद मदीना आता है, छुप छुप के आश्क बहाता हूँ जब याद मदीना आता है, छुप छुप के आश्क बहाता हूँ जब याद मदीना आता है, और जाने में कहाँ खो जाता हूँ जब याद मदीना आता है, जाने में कहाँ खो जाता हूँ जब याद मदीना आता है। शेर सुने कि ना अपना पता ना अपनी खबर, और ला घर का पता ना घर की खबर, ना अपना पता ना अपना पता ना अपनी खबर, और ला घर का पता ना घर की खबर, जाने में कहाँ खो जाता हूँ जब याद मदीना आता है। हजरात, अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और आपने बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे और जितना रुपया आपने खर्च किया अल्लाह ताला एक एक के बदले आप सबको 10-10 नेमत बदल अता फरमाए, घरों में बरकतें अता फरमाए। इशारा भी और हो रहा था मगर मैं जानता हूँ हक सबका है। अजीज़ान गिरामी, गौसे आजम की शान जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और दूर से कह दे या रसूल अल्लाह। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस 2 शेर, बस ज्यादा नहीं। के गौसे आजम की हर एक अदा नूर है, गौसे आजम खुदाई का मतलूब है, गौसे आजम की हर एक अदा नूर है, गौसे आजम खुदाई का मतलूब है। और सामने चोर आया बली कर दिया, मस्त नजरों से कुतबे जली कर दिया,
अरे वो बड़े पीर हैं, पीरों के पीर हैं, मेरे गौसे ज़मा की ये पहचान है। गौसे आज़म की हर एक अदा नूर है। गौसे आज़म खुदाई का मतलूब है। हज़रात दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। ज़िंदगी ने वफ़ा की, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।